आज के युवाओं को जानना बहुत ज़रूरी है कि वीर सावरकर, पंडित वीर सावरकर जी ने अपने देश के लिए कितनी प्रताड़ने सही, तब हमारा देश आज़ाद हुआ है। संपूर्ण भारत का विकास करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। सबका साथ, सबका विकास। क्या लगता है कि वामपंथी साहित्यकारों ने न्याय नहीं किया पंडित वीर सावरकर के साथ? तो ऐसे महापुरुषों का जो योग है, बलिदान है, त्याग है, तपस्या है, उसको लाना चाहिए मुख्य भूमिका में। लेकिन वीर सावरकर को भूलने की चीज़ नहीं है चीज़, और वीर सावरकर को अपने जीवन में उतारने की चीज़ है। फिर कांग्रेस की भी शासन रही बीच में, तो लोग इन लोगों को जो अच्छे काम किए उसको ये लोग दबा दिए। वामपंथी है, कांग्रेसी है, कि इसको सिलेबस में डाला जाए और इनकी कहानियाँ जीवनी पढ़ाया जाए। महाराष्ट्र के लोग ही नहीं, आज पूरे देश के लोग यह जाने कि वीर सावरकर जी का हमारे देश में, हमारे देश की आज़ादी में क्या योगदान है। बिल्कुल। तो ये ऐतिहासिक क्षण है। बिहार में हमको लगता है पहली बार इतना भव्य रूप से ये कार्यक्रम हुआ। मंत्री खुद पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किया गया। शरीर में खून की जरूरत है, वैसे सभी के रगों में है। ये भूलने की चीज़ नहीं है। ये अलग बात है कि लोग राजनीति करते हैं, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं रखना है। काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का कालकूट कीकर, काल से कराल स्तंभों को झकझोर कर मैं बार बार लौट आया हूँ, और फिर भी मैं जीवित हूँ। हारी मृत्यु है, मैं नहीं। ये शब्द वीर सावरकर जी के हैं। आज पंडित वीर सावरकर जी की जन्म जयंती है और इस अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों से। लेखक अजय कुमार सिन्हा और संजय कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पंडित वीर सावरकर जी को इतिहास में बहुत कुछ उनके बारे में कहा जाता है, याद किया जाता है, लेकिन हिंदी की बात करें तो हिंदी में बहुत कम लिखा गया उनके बारे में। आज ये पुस्तक आई है, क्या कहेंगे? देखिए, वीर सावरकर महाराष्ट्र की पावन धरती पर जन्म लिए और अंग्रेजी हुकूमत जितना उनको प्रताड़ित किए आज़ादी के पूर्व, और फिर कांग्रेस की भी शासन रही बीच में, तो लोग इन लोगों को जो अच्छे काम किए उसको ये लोग दबा दिए। वामपंथी है, कांग्रेसी है। और आज के डेट में जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिंदू राष्ट्र और राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, तो ऐसे महापुरुषों का जो योग है, बलिदान है, त्याग है, तपस्या है, उसको लाना चाहिए मुख्य भूमिका में। और बिहार की धरती पर आज विनायक दामोदर राव सावरकर जी का जो जयंती समारोह मनाया गया विधान परिषद के सभागार में, तो ये ऐतिहासिक क्षण है। बिहार में हमको लगता है पहली बार इतना भव्य रूप से ये कार्यक्रम हुआ। मंत्री खुद पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किया गया। तो ये बड़ा प्रेरणा है युवाओं के लिए, बिहार के लिए, और महाराष्ट्र के लोगों को भी ये संदेश है जो तुच्छ राजनीति करते हैं बैठ के क्षेत्रवाद की, कि बिहारी मानुस और फलना। तो संपूर्ण भारत का विकास करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। सबका साथ, सबका विकास। इसमें विनायक जी भले महाराष्ट्र के हैं, लेकिन राष्ट्रभक्त थे। बिहार की पावन धरती पर सबका सम्मान हुआ है। भारत में सभी महापुरुषों को सम्मान देने का काम भारत में बिहार करता है। बिल्कुल, बिहार सबका सम्मान करता है। जिस प्रकार से विपक्ष पंडित वीर सावरकर के बारे में अनर्गल चीज़ें कहता है, अनर्गल लेटर को लेकर बवाल करता है, तो क्या आप कहेंगे इसको लेकर? यही है कि इनकी जो किताब आज विमोचन हुआ, इसके लिए मैं अजय सिन्हा जी और संजय सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों ये हुआ। और ये हमारे आज के युवाओं को जानना बहुत ज़रूरी है कि वीर सावरकर, पंडित वीर सावरकर जी ने अपने देश के लिए कितनी प्रताड़ने सही, तब हमारा देश आज़ाद हुआ है। कम्युनिस्ट धारा के लोगों ने अनेक लोगों की जीवनियाँ पढ़ाते हैं, लेकिन वीर सावरकर की जीवनियाँ को किताबों से और हमारे इतिहासों से उड़ा दिए हैं। क्या इनकी जीवनियाँ हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए कि काले पानी की सज़ा सहकर, कितनी कष्ट यातनाएं झेलकर हमारे देश की आज़ादी में इन्होंने योगदान दिया। ये सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, सामाजिक काम भी करते थे, साथ में ये प्रताड़ना भी इतना सहे अंग्रेजों के टाइम में। वह हमारे कम्युनिस्ट विचारधारा ने इनका कुछ भी नहीं ऐसी कहानियाँ छोड़ा है। आज ये किताब के विमोचन से हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि इसको सिलेबस में डाला जाए और इनकी कहानियाँ जीवनी पढ़ाया जाए। महाराष्ट्र के लोग ही नहीं, आज पूरे देश के लोग यह जाने कि वीर सावरकर जी का हमारे देश में, हमारे देश की आज़ादी में क्या योगदान है। बिल्कुल। तो देखिए, वीर सावरकर
कि आज जन्म जयंती के दिन तमाम लोग जो है यहाँ पहुँचे हुए थे। क्या कहेंगे सर, आप लोग क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आज? वीर सावरकर को लोग बहुत भूल गए थे, है ना, लेकिन वीर सावरकर को भूलने की नहीं है चीज़, और वीर सावरकर को उनके अपने जीवन में उतारने की चीज़ है। क्या लगता है कि वामपंथी साहित्यकारों ने न्याय नहीं किया पंडित वीर सावरकर के साथ? देखिए, जब से देश हमारी स्वतंत्र हुई, आज तो पहले हम लोग वीर सावरकर की पुण्य यह है, इस पर जन्मतिथि है, इस पे हम लोग सभी लोग किताब की जो विमोचन हुई इनकी, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अजय जी और संजय जी का। एक बात उन्होंने डिमांड की कि इन्हें पाठ्य पुस्तक में लाया जाए। हम लोग भी थोड़ा शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, लोग बात अभी हम वीर सावरकर को नहीं जानते हैं, ठीक है, क्यों नहीं जानते लोग, हमारे यहाँ सिलेबस में पढ़ लेते हैं, देखेंगे कि जूलियस सीजर ये वो, तो हम जब तक इसको 9, 10, 11, 12 में हम लोग पढ़ते थे जीवन संकलन, तो हम क्यों नहीं इन लोगों के महापुरुषों की जीवन संकलन को पढ़ाएं, किताबें को ये करें। और अच्छी बात आज सम्राट चौधरी जी ने किया कि हम शिशु मंदिर में बढ़ाएं, तो हम लोग कह सकते हैं कि शिशु मंदिर में ही 9, 10, 11, 12 में इस किताबों को इम्प्लीमेंट पहले करें, लोग वहाँ से ही हम लोगों को मिले, जहाँ हम माने सीधा सही से जा सकते हैं, जहाँ पे हमें कोई तकलीफ नहीं है जाने में कि हाँ वहाँ क्यों किताब हम ये कर पा रहे हैं। तो इस तरह से भी हम, और लोग वीर सावरकर को लोग जैसे नहीं कहते एक शरीर में खून की ज़रूरत है, वैसे सभी के रगों में है, ये भूलने की चीज़ नहीं है लोग। ये अलग बात है कि लोग राजनीति करते हैं, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं रखना है, सबके दिल में है, हमारे दिल में भी है। सबके दिल में है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो जीवनी थी, इनकी जो प्रेरणादायक जो चीज़ें थी, उनको सिलेबस में शामिल किया जाए और बच्चों को, आने वाले भविष्य को ये बताया जाए कि वीर सावरकर कौन थे और कितनी यातनाएं उन्होंने सही है देश को आज़ादी दिलाने में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, और पंडित वीर सावरकर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।